मंथली म्यूचुअल फंड रिव्यू कौन से है बेस्ट म्यूचुअल फंड जुलाई में जानेंगे हम आज इस वीडियो में। डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक एक कैटेगरी का, कैसी किस कैटेगरी ने परफॉर्म किया जुलाई में। उसी के साथ साथ तीन इंपॉर्टेंट चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कैटेगरी वाइज हम डिस्कशन समझेंगे। सेकंड, डेट फंड से रिलेटेड मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन और डिस्कशन करना चाहता हूं, उस चीज को समझेंगे। और थर्ड, इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स है, ऐसे पॉइंटर्स है जो आज के दिन आपको जानना, पहचानना और समझना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA, CA, CFP, LLP। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना ना आप सीधा टेलीग्राम पे जाइए। ये वाला चैनल आपको इन्वेस्ट आज फॉर कल ओपन फॉर ऑल मिल जाएगा, इसका पार्ट बन जाइएगा। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और रेगुलर चीजें मैं यहां पे डालता रहता हूं। काफी फ्रॉड चैनल भी है, बच के रहिएगा। इस पे ऑलमोस्ट 35,000 से ऊपर लोग मेंबर बन चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। जुलाई में कैसा किया है हर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स ने, शुरू करते हैं इसके बारे में डिस्कशन। सबसे पहले अगर बेसिक कैटेगरी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ ही साथ मल्टी कैप कैटेगरी का डिस्कशन किया जाए और कौन सी कैटेगरी ने कैसा परफॉर्म किया देखा जाए, तो नंबर 1 आया है स्मॉल कैप। 6.69% रिटर्न दिया है स्मॉल कैप कैटेगरी एज अ होल एवरेज में जुलाई मंथ में। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसा कि हम आपको रेगुलरली बता रहे हैं कि पिछले 2 साल से स्मॉल कैप और मिड कैप काफी करेक्ट हो रहे हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप की वैल्यूएशंस आज के दिन काफी कंफर्टेबल है, इसीलिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट इज वेरी हाईली पॉसिबल। यूजुअली क्या होता है, जब मार्केट वापस पुल बैक आता है आफ्टर अ करेक्शन, लार्ज कैप पे पुल बैक आ जाता है, स्मॉल कैप और मिड कैप में धीरे या फिर बाद में पुल बैक आता है। इस बार हमें लग रहा है, जैसा कि हमने आपको टाइम एंड अगेन बताया है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हो सकता है स्मॉल कैप और मिड कैप भी साथ में लार्ज कैप के बढ़े, क्योंकि उनमें ऑलरेडी करेक्शन आ रखा था, वैल्यूएशन कंफर्ट जोन में था, आपको समझना जरूरी था। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था आज के डिस्कशन का। स्मॉल कैप ने 6.69% का रिटर्न दिया है, लार्ज कैप ने 6.68% का रिटर्न दिया है, ऑल थैंक्स टू वन एंड ओनली विमल, ओनली विमल, ओनली विमल। रिलायंस ने इसमें सबसे ज्यादा टेक केयर किया है, बट लार्ज कैप कैटेगरी एज अ होल म्यूचुअल फंड ने 6.68% का रिटर्न दिया है। मल्टी कैप या फिर बोला जाए लार्ज एंड मिड कैप, दोनों को हमने मिक्स कर दिया है। इस कैटेगरी ने हमें 5.88% का रिटर्न दिया है सिर्फ जुलाई, सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर। मिड कैप कैटेगरी ने 5.38% का रिटर्न दिया है। मतलब सबसे पहले स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप और फिर मिड कैप, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ऐसा कुछ रहा है परफॉर्मेंस जुलाई के अंदर। और बाद में बाकी सारी कैटेगरीज की बात करी जाए तो ELSS एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है जिसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। ELSS एज अ होल ने 6.05% का हमें रिटर्न दिया है पिछले एक महीने में। इंपॉर्टेंट है, वैल्यू फंड्स फाइनली पुल बैक आया है पिछले 2 महीने से और वैल्यू थीम चली है। वैल्यू फंड ने एवरेज में 6.67% का रिटर्न दिया है। फार्मा, वन ऑफ आवर फेवरेट, फार्मा ने हमें 12.24% का रिटर्न दिया है। गोल्ड फंड ने भी 10.49% का रिटर्न दिया है। बट अब यहां से हम लोग पर्सनली गोल्ड पे ज्यादा बुलिश नहीं है, फार्मा अभी भी काफी अच्छा लगता है और जब भी कोई एंट्री पॉइंट आएगा, अगर आप हमारे इन्वेस्टर है तो हम आपको अपने आप आपको एंट्री दिलाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग में, म्यूचुअल फंड्स में, इन्वेस्टमेंट में हेल्प करे, आप हेल्पलाइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। 10 to 6 मंडे टू सैटरडे कनेक्ट कीजिएगा, हमारी टीम हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन में ना डायरेक्ट व्हाट्सएप के लिंक भी दे रखे हैं, आप चाहे तो व्हाट्सएप डाल के छोड़ सकते हैं, आपको हमारी टीम पूरी हेल्प करने की कोशिश करेगी। एक चीज बता दीजिए, अगर आप जेन्युइन होना तभी कनेक्ट कीजिएगा, हम आपसे डायरेक्टली कोई चार्ज नहीं करते। जो म्यूचुअल फंड हाउस हमें कमीशन देता है वही हमारा रेवेन्यू होता है, बट हाँ एवरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें जो मिलता है वो भी हम आपको डिस्क्लोज करते हैं जस्ट फॉर क्लैरिटी एंड ताकि आपका और हमारा रिलेशन काफी क्लियर रहे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट कैटेगरी ना, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया है जुलाई में। एक ऐसी कैटेगरी जहां पे हम नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में काफी बुलिश भी थे। IT कैटेगरी ने, IT बेस्ड म्यूचुअल फंड ने 19.240% का रिटर्न दिया पिछले एक महीने में। सारी कैटेगरीज को बीट किया है, 19.40% का हमें इसने रिटर्न दिया है। इस चीज की बात करी जाए तो आपने देखा होगा काफी सारे म्यूचुअल फंड्स ने काफी अच्छा बाउंस बैक दिया है, आपके लिए और हमारे लिए है पॉजिटिव बात। अब बात करते हैं डेट फंड्स की। डेट फंड्स में ना कुछ ऐसी चीजें जो आपको समझना जरूरी है, धीरे धीरे हम समझते चलेंगे। डेट फंड्स में हम एनुअलाइज रिटर्न की बात करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है डेट फंड्स के एक महीने को रिटर्न को एनालाइज करा जाएगा तभी एक्चुअल फिगर हमारे पास आएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी कैटेगरी की जिससे आप और हम डर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको टाइम एंड अगेन आके बताया भी सही, अगर आपका अच्छा फंड है इस कैटेगरी का तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट रिस्क कैटेगरी,
क्रेडिट रिस्क फंड्स ने हमें एवरेज में 17.76% का रिटर्न दिया है। देखिए, जब भी सब लोग भागने लगे और सबको लगे कि कुछ टेंशन है, मतलब वहां पे अपॉर्चुनिटी है, हमने हमारे सभी इन्वेस्टर्स को रोका था, कहा था कि आप भरोसा रखिए, एंड टचवुड अभी तक हमारे एक भी डेट फंड्स में कहीं भी कोई डिफॉल्ट के केसेस नहीं आए। दिस इज समथिंग व्हिच वी टेक केयर वेरी डिलिजेंटली कि हमारे किसी इन्वेस्टर को जितना पॉसिबल हो सके कोई भी डिफॉल्ट रिस्क का नहीं देखना पड़े। क्रेडिट रिस्क फंड ने 17.76% का रिटर्न दिया है। मीडियम टर्म फंड्स भी पीछे नहीं है, 13.44% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म फंड्स और शॉर्ट टर्म फंड्स की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स ने 23.04% और शॉर्ट टर्म फंड्स ने 20.28% रिटर्न्स दिया है एनुअलाइज। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि अब यहां से हमें लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए थोड़ा सेफ हो जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म फंड्स बेसिकली क्या होते हैं? जिनकी ड्यूरेशंस बहुत ज्यादा होती है, 7 साल, 10 साल, 15 साल, बिकॉज इंटरेस्ट रेट पिछले एक महीने में करेक्ट हुई है, जिसकी वजह से यहां पे आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न्स आए। बट आई पर्सनली फील यहां से हमें अक्रूवल बेस्ड फंड, प्योर अक्रूवल बेस्ड डेट फंड्स ही चूज करने चाहिए। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में अभी हमें नहीं फंसना चाहिए। ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें समझना और बहुत जरूरी था। अब लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं लिक्विड फंड्स में। लिक्विड फंड्स या कह लिया जाए लिक्विड प्लस फंड, इसकी बात करें उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खुला सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खुला है, बेसिक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दे रखी है, उसमें भेज दीजिएगा। हमारी टीम आपको विद इन 10 डेज कैसे एक प्राइवेट चैनल का पार्ट बना जाए जिसमें हम काफी एडिशनल चीजें देती है, आपको मिल जाएगा। लिक्विड फंड में बात करी जाए, हमने लास्ट मंथ के रिव्यू में आपको बताया था कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ही हमें यूज करना है, लिक्विड और मनी मार्केट फंड्स को अवॉइड करना है। रिजल्ट आप अभी देखेंगे। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ने पिछले एक महीने में एनुअलाइज 5.88% का रिटर्न दिया है, मनी मार्केट ने 5.04% का और प्योर लिक्विड ने 3.12% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इसीलिए हमने कहा था कि हमें अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड यूज करना चाहिए क्योंकि आगे के पर्सपेक्टिव अच्छे हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट जब भी होता है ना म्यूचुअल फंड में, ये एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्या करते हैं, यूजुअली गूगल करते हैं, देखते हैं कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड कौन सा, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो कोई भी इन्वेस्टर कर सकता है। बेस्ट परफॉर्मिंग फंड क्या होता है? एक ऐसा फंड होता है जो हर साल बदलता है। कोई भी ऐसा बेस्ट परफॉर्मिंग फंड आज तक तो नहीं है जो अगले 5 साल में रिपीट हो जाए। जो इस साल बेस्ट परफॉर्मिंग है, वेरी हाई चांसेस कि वो अगले साल बेस्ट परफॉर्मिंग नहीं रहेगा। ये एक साइकिल है जो कंटिन्यू होती है और सिर्फ बेस्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा ब्लंडर डिसीजन हो सकता है, क्योंकि आप हर समय बेस्ट परफॉर्मर को ढूंढते रहेंगे और वो हमारे हाथ कभी आएगा नहीं, क्योंकि हम पास्ट को देख के फ्यूचर में इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। स्पेशली जो यंग इन्वेस्टर्स है ना, उन्हें क्या लगता है कि जब ऑनलाइन मुझे पता चल गया कि सबसे बेस्ट फंड कौन है, मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। इस चीज का मेक श्योर कीजिएगा। सिर्फ फंड्स के रिटर्न के पीछे हमें नहीं भागना है। एक चीज समझिए, मुझे कई ऐसे भी फंड्स होते हैं इक्विटी शेयर मार्केट में, काफी जो पुराने सीजन इन्वेस्टर है उस बात से कनेक्ट कर पाएंगे। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो अननेसेसरी एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं। एक्स्ट्रा रिस्क लेने के कारण कभी कभी उनके रिस्क या उनका तुक्का लग जाता है और वो नंबर 1 पे आ जाता है ऑल ऑफ अ सडन 5 साल की रैंकिंग पे भी। हमें ऐसे इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर फंड नहीं चाहिए, हमें डिसेंट परफॉर्मर चाहिए। और हमें कभी भी बेस्ट फंड के पीछे भागेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। आई होप आज की वीडियो में आपका जुलाई का रिव्यू डिटेल में मिल पाया होगा। 3 इंपॉर्टेंट टेक केयर पॉइंट्स बताया जाए तो सबसे पहले डेट फंड। डेट फंड में यहां पे हमें लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। काफी ज्यादा यील्ड्स टूट चुकी है, अब यहां से और टूटने के चांसेस कम है, तो नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। अगर यील्ड्स बढ़ी तो लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स में नेगेटिव या फिर माइनस रिटर्न्स भी आ सकते हैं। माइनस खैर आएंगे नहीं, बट अभी यहां पे सेफ्टी के पर्पस के लिए हमें लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। सेकंड बात करी जाए आईटी फंड्स में, क्या हमें सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट कर देना है? आई पर्सनली डोंट प्रेफर। फार्मा फंड वाज वन ऑफ द एक्सेप्शन जो हमें यूज किया था। उस एक्सेप्शन के बेसिस में बाकी जस्ट 1 साल के रिटर्न देख के या 1 महीने के रिटर्न देख के हम आईटी फंड्स या और किसी सेक्टर फंड में चले जाए, वो गलत होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी पास्ट देख के फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे तो गाड़ी ठोकर खाएगी सही। रियर व्यू मिरर देख के आगे गाड़ी चलाएंगे तो दिक्कत आएगी सही। ये गलती मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं हमारी टीम आपको हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है। अगर नहीं भी चाहते ना तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। ज्वाइन बटन, मेंबरशिप आ चुकी है आप ही के चैनल पे। अगर आपको यूजफुल लगे, देखिए काफी एडिशनल पर्क है जो मेंबर्स को मिलते हैं। अगर आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर नहीं भी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही एवरी मंथ हम म्यूचुअल फंड रिव्यू भी लाते रहेंगे ताकि आपके पास भी एक हैंड्स ऑन रहे कि इस मंथ में, मतलब जो लास्ट मंथ गया है, उसमें किस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।